गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, खुश हूँ, मस्त हूँ एंड आप सबकी दुआओं में हूँ। मेरे चैनल साधना जीत में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब, ये जरूर बताइएगा। आज की भी मेरी वीडियो है वैलेंटाइन डे के ऊपर। यस, तो आज मुझे लगा कि मुझे भी अपने दिल की बात आप सभी के साथ शेयर करना चाहिए। और आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये मत कहिएगा कि आप तो बहुत लेक्चर देती हैं। तो लेक्चर नहीं दे रही, देखो हर चीज़ हर इंसान को कहने का हक है। जैसे आप लोग कमेंट कर करके अपने दिल की भड़ास निकाल के चले जाते हो, वैसे हम लोगों का काम है कि जो हम सब सोचते हैं, अपनी सोच को आप सबके साथ शेयर करते हैं। किसी किसी को अच्छी लगती है, किसी किसी को नहीं अच्छी लगती है, तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। तो जिसको अच्छा लगेगा वो आराम से सुनेगा, जिसको नहीं अच्छा लगेगा वो स्किप कर देगा वीडियो को। कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए, आज की वीडियो है वैलेंटाइन डे की। वीडियो में आगे बढ़ूं, बट अगर आपने मेरे इस चेहरे को पहली बार देखा है और इस चेहरे को बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है जो वैलेंटाइन डे का जो सबको ऊपर भूत चढ़ता है, मैं तो इसको भूत ही कहूंगी, मैं ऐसे कुछ और नहीं नाम दे सकती। क्योंकि देखिए, रोज डे, प्रपोज डे, किस डे, हग डे और पता नहीं क्या क्या डे है। तो इन सारी चीज़ों को जिस शिद्दत से हम मनाते हैं ना, सभी मनाते हैं, उतनी शिद्दत से अगर आप रिश्ते को निभाना सीख जाइए ना, तो वैलेंटाइन डे आपका हर दिन वैलेंटाइन डे है। अपने पत्नी से प्यार करने के लिए वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं है, पत्नी को तोहफा देने के लिए वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं है, या आपका कोई दोस्त है तो उसको तोहफा देने के लिए, उसके प्रति अपने प्यार को व्यक्त करने के लिए आपको वैलेंटाइन डे की ज़रूरत नहीं है। हर दिन आपका वैलेंटाइन डे है, अगर आप किसी भी रिश्ते को ईमानदारी से निभाते हैं तो। अब आप कहेंगे ऐसा क्या? देखिए, प्रेम जो होता है वो ना किसी पैसे का मोहताज होता है, ना किसी चीज का। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सच्चे दिल से प्रेम किसी को करते हैं तो वो किसी चीज का मोहताज नहीं होता है। प्यार के दो शब्द से बड़े घाव भर जाते हैं। ठीक है, आप रोज डे के दिन एक गुलाब का फूल क्या रोज डे का मोहताज है? आप बताइए, क्या अपनी पत्नी को आप किसी ऐसे दिन रोज नहीं दे सकते? क्या उसका रोज डे का इंतजार करना जरूरी है? नहीं ना। तो अगर आप पत्नी को रोज देने का मन है तो आप किसी भी दिन दे सकते हैं। बहुत सारे पति लोग ऐसे हैं कि मतलब अपनी औरतों को इतना ज़्यादा परेशान करते हैं, उसके बाद जब कुछ फेस्टिवल मतलब कुछ ये रोज़ डे आ जाएगा तो उनको गिफ्ट देंगे और उनसे मतलब रोज़ दे देंगे, बस हो गया। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर आप अच्छे रिश्ते में रहते हैं तो। अब क्या होता है कि रोज़ डे के दिन मतलब वैलेंटाइन डे के दिन कितने लोग, जैसे होता है प्रपोज डे, प्रपोज डे के दिन कितने सारे लोग अपने प्रेम की मतलब जो होता है अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं अपने साथी के लिए। जैसे देखिए, ये वैलेंटाइन डे तो मैं नहीं कह रही, पति पत्नी सब मनाते हैं, पर ये खास जो होता है अगर सच पूछा जाए तो ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के लिए ही बना है ये वैलेंटाइन डे, जो कि लोग हर जगह सेलिब्रेट करते हैं इस चीज़ को। तो सेलिब्रेट करने का ये मतलब नहीं है कि आप पार्कों में जाकर या किसी भी चीज़ को मनाइए, उसको दायरे में रहकर और उसको मतलब अच्छे से मनाइए। देखिए, जैसे होता है कि क्या ज़रूरी है कि उसी दिन आपको सारे काम करने हैं, मूवी भी देखना है, घूमना भी है और सारी चीज़ करने हैं। ठीक है, आप करिए, मैं नहीं कहती वैलेंटाइन डे आप मनाइए, सभी लोग मनाते हैं, आप भी मनाइए, हर दिन मनाइए, लेकिन उस चीज़ को हर दिन करिए ना। जरूरी थोड़ी है कि मतलब वैलेंटाइन डे का इंतजार किया जाए। अब अगर आपकी पत्नी आपसे प्रेम के दो शब्द की भूखी है तो आप वैलेंटाइन डे का इंतजार करेंगे कि भाई वैलेंटाइन डे आएगा तो वैलेंटाइन डे आएगा तो मैं जो है अपनी पत्नी को बोलूँगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेमानी हैं। आप सालों साल अपनी पत्नी को कूटो या उससे झूठ बोलो, उससे उससे झूठ बोलो, उसके साथ छल करो, कपट करो, और उसके बाद जब ये सारी चीज़ें आ जाए तो एक सॉरी शब्द से आपकी सारी जो सारे पाप होते हैं वो धुल जाए। ऐसा नहीं,
अगर आप ऐसा करते हैं, आप निहायती ही बड़े बदतमीज किस्म के इंसान हैं अगर आप ऐसा करते हैं। ये सारी चीजें सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। औरतें सिंपैथी, औरतों के साथ सारी सभी की सिंपैथी होती है, बट ऐसा नहीं है, औरतें भी बहुत ज्यादा चालाक और चालू होती हैं। तो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि बस एक तरफ का है, ये दोनों तरफ ऐसे ही होता है। तो मैं वैलेंटाइन डे का यही मतलब होता है कि बहुत अच्छे से उसको सेलिब्रेट करिए, ना कि उस चीज में भद्रता फैलाइए। ठीक है। तो जो वैलेंटाइन डे, मैं पटरी से उतर गई, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। तो जो वैलेंटाइन डे होता है, तो आप अपनी पत्नी को आप हर दिन गिफ्ट कर सकते हैं। पत्नी को मतलब जो आपकी दोस्त है उसको हर दिन गिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी है। देखिए, वैलेंटाइन डे के दिन जरूरी नहीं है कि बस सब कुछ वैलेंटाइन डे के दिन करिए। देखिए, मैंने हमेशा बोला है कि रिश्ता कोई भी हो, हमेशा आप पति पत्नी हैं तो हमेशा अपने प्यार को अपडेट करते रहना चाहिए। अपडेट मीन्स, अब आप सोचेंगे अपडेट क्या है। देखिए, हम अपने हस्बैंड से या हस्बैंड अपनी वाइफ से प्यार के दो शब्द मतलब आपको 24 घंटे में तो 10 बार बोलने ही चाहिए। इससे क्या होता है, घर का माहौल खुशनुमा रहता है, आपके बच्चे भी खुश होते हैं, घर के परिवार, क्योंकि अगर पत्नी का मूड सही है तो पूरे घर को खुश रखती है। अगर वो ही अपसेट है तो आपका पूरा घर डिस्टर्ब रहता है। अगर जिसने नहीं नोटिस किया है तो वो जरूर इस चीज़ को नोटिस करेगा कि अगर मतलब हाउस वाइफ अगर खुश है तो उसका घर जो होता है बहुत अच्छे से चलता है। तो मेरा यही कहने का मतलब है कि प्यार को अपने व्यक्त करने के लिए वैलेंटाइन डे का इंतज़ार मत करिए। आप हमेशा अपने प्यार को अपडेट करते रहिए। बिल्कुल मैं इस वैलेंटाइन डे के खिलाफ नहीं हूँ, आप ये लोग मुझे ये मत समझिएगा कि मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ। सेलिब्रेट करिए, बिल्कुल सेलिब्रेट करिए, बिंदास सेलिब्रेट करिए, बट हमेशा करिए। ऐसा नहीं है कि आप सालों साल अपनी पत्नी की तरफ देखना पसंद नहीं करते हैं, आप किसी और को लाइक करते हैं, उसके बाद आप खुश करने के लिए वैलेंटाइन डे आ गया तो आपने उसको गिफ्ट कर दिए। वो गिफ्ट आपके जो होते हैं ना, उसके दुखती रग पर मरहम का काम नहीं करेंगे। तो इसलिए बेहतर है कि हमेशा अपने प्यार को व्यक्त करते रहिए अपने पार्टनर के साथ। ठीक है। तो जो होता है कि आप जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मतलब उनको लगता है कि अरे ठीक है, इसका काम ही यही करना है, ये तो ऐसे ही है। तो भाई वो ऐसे क्यों है, कभी आपने सोचा कि वो ऐसे क्यों है? क्योंकि जब उसको कोई चीज़ मतलब उसको लगता है कि मेरे लिए कुछ नहीं है तो वो बस ऐसे ही रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो आप सब करते हैं, तो इन सारी चीज़ को, ये चोचलेबाजी अगर आप दिखाते हैं ना तो हमेशा दिखाइए। जैसे हमारा, देखिए मैं एक सीधा सा उदाहरण दे रही हूँ आपको। जैसे हमारे यहाँ फेस्टिवल होते हैं, अब हम हमारे यहाँ फेस्टिवल में तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तो ऐसा थोड़ी नहीं है कि हम सालों साल वो चीज़ें खाते ही नहीं हैं, खाते हैं। मतलब फेस्टिवल होता है तो एक साथ सारी चीज़ें बनती हैं, पर अगर हमारा जो डेली का रूटीन होता है वो हम उसमें कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं अपने लंच और डिनर में। ठीक है। बट जब फेस्टिवल आता है तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं उसमें। तो ऐसे आप समझिए इस चीज़ को, वैलेंटाइन डे है तो कुछ स्पेशल करिए, पर हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए। जब आप हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे ना तो आपकी वाइफ आपसे खुश रहेंगे, आपके हस्बैंड, मैं दोनों लोगों के लिए बोल रही हूँ कि या रिश्ते निभाने की अकेले का ठेका हस्बैंड ने नहीं ले रखा है, वाइफ का भी इसमें पूरा पूरा योगदान होना चाहिए। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों के लिए हैं। और जो भी अलग दुनिया में रहते हैं उनकी तो मैं नहीं बात करी, वो अपनी दुनिया में जाने, उनको क्या करना है। वो आजकल के बच्चे समझदार ही हैं तो उनको मैं नहीं कुछ कह सकती, बस हस्बैंड वाइफ के लिए ही मैं बोली कि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं, तो इसलिए दोनों लोगों को ये चाहिए। अब ये नहीं कि पति बाहर से आया तो किच 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 करते रहो, ऐसा नहीं करना है। ठीक है। तो हमेशा उस चीज़ को घर का मतलब वाइफ का काम है घर के माहौल को खुशनुमा रखना, हस्बैंड का काम है कि वाइफ को खुश रखना। तो इससे आपकी फैमिली अपने आप हैप्पी हो जाएगी। तो आपको किसी स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल डे वैलेंटाइन डे जैसे होता हमारा बर्थडे होता है तो बर्थडे के दिन बहुत कुछ कर सकते हैं आप, हमारी एनिवर्सरी होती है तो उस दिन हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बीच बीच में भी हम कुछ कर सकते हैं। तोहफे का लेन देन जो होता है वो हमेशा जो होता है हस्बैंड वाइफ के बीच जो होता है एक मतलब
क्या मैं बताऊँ, रोमांच का काम करता है। रोमांच रोमांच नहीं, रोमांच का काम करता है। क्योंकि देखिए जब हमें कुछ मिलता है तो हम बहुत खुश होते हैं। जैसे आप सिंपल चीज़ें, जैसे हाउस वाइफ हैं या मतलब कोई भी है, अगर हस्बैंड ने उसको कुछ ला कर दे दिया, वो छोटा सा ही चीज़ है, वो बहुत खुश होती है। तो खुश रहने के लिए ज़रूरी नहीं है कि रोज़ डे, प्रपोज डे, फलाना डे, ढमकाना डे, फला 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 सब कुछ का इंतज़ार करो, कभी करो। पर अगर वो आता है तो वो टाइम आप करो, प्रपोज करो, किस करो, हक करो, और जो भी डे डे आता है वो सारी चीज़ें करो, सारी चीज़ को फॉलो करो। लेकिन ये साइड में रख करके पूरे सालों साल खुश रहो अपनी वाइफ को देखकर और वाइफ को अपने हस्बैंड को देखकर। तो बस यही मेरा आज का जो था। अगर आप चाहते हैं इसको लेक्चर कहना तो लेक्चर कह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैंने सही कुछ बोला तो उसको आप समझ सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मैंने गलत बोला तो वो आपकी मर्जी, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। मुझे जो बोलना था मैं तो बोल के चली अपने घर। तो चलिए, आप सारे लोग वीडियो में बने रहिएगा और खुश मतलब अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय 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 बाय। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। साधना जीत को जरूर याद करते रहिएगा। बाय बाय, लव यू गाइज।